वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली मैं कल एक सोशल मीडिया पर एक विजिट कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था, तो उसके साथ में एक सर्वे मुझे नजर आया। जिस सर्वे का क्वेश्चन ये था कि आप आज के टाइम में कौन कितने कर्जे में है और उसको अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए। कर्जे से निकलने की बात नहीं की, ठीक है ना, उसमें काफी कुछ मतलब बेसिक आपको समझाने की कोशिश की उन्होंने। मुझे अच्छा लगा काफी कुछ, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट था गाइस। क्या था उसमें? जो सबसे ज्यादा रेशियो था जो कर्जे वाले का, जो डिप्रेशन में थे, जो कर्जे की वजह से बहुत निगेटिव सोच रहे थे, उनकी उनमें हाईएस्ट परसेंटेज, यानी कि मेरे हिसाब से वो सर्वे हुआ अराउंड 10,000 पीपल के, 10,200 के आसपास। उस पे लोगों ने अपना कहीं ना कहीं शेयर किया अपना फीडबैक, और उसमें से आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, 80% रेशियो था जिनका क्वेश्चन ये था कि मैं शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर चुका हूं, बैंक का लोन लेकर, अपने फ्रेंड से पैसा लेकर, अपने रिलेटिव से कर्जा लेकर और इंटरेस्ट का पैसा लेकर मैं मार्केट में डुबो चुका हूं। अब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। गाइज ये मुझे बड़ा हर्ट किया, ये इस चीज पर जाकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं मार्केट की वजह से। अब क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है, क्या मार्केट की वजह से ही आप डिप्रेशन में आ चुके हैं? क्या आप उम्मीद खो चुके हैं? इन सब पे डिस्कस करने का मन करा तो आज मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास जो सेविंग होती है, हम उस सेविंग अकाउंट से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें कुछ समझ नहीं आता, इंदौर से हमारे पास हमारा नंबर इंदौर और अहमदाबाद ना जाने कैसे पहुंच जाता है, वहां से हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। अगर गलती से हमने ये बोल दिया कि हां मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं, तो वो बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं और अपनी सर्विसेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और बड़े से बड़ा पैकेज सेल करते हैं। यह बड़ा फ्रॉड है मेरी नजर में। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको कॉल किया, पहले ऑफर करेंगे 25,000 का, आप 25,000 पे कर देंगे, फिर आपको 1 लाख का ऑफर किया जाएगा, फिर 5 लाख का, फिर 10 लाख, 25 लाख तक के उनके पैकेज होते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है, फ्रॉड ये नहीं है कि आपने कहीं अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया, उनके साथ में अपना रिलेशन बिल्डअप किया, उसके बाद जो भी ट्रेडिंग हुई लॉस हो गया, अंडरस्टैंड होता है क्योंकि वो आपके अकाउंट में हुआ। लॉस होना डिफरेंट पार्ट है, पहले समझ लीजिए। जो लॉस हो चुका है वो डिफरेंट थिंग है कि आपने कुछ ट्राई किया, आपको लॉस हो गया, वो चलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा लॉस मार्केट में ये होता है कि मैक्सिमम ट्रेडर, मैक्सिमम जो स्टार्टिंग करते हैं अपना स्टॉक मार्केट में, वो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं और बड़ा से बड़ा कैपिटल उनकी कंपनी के, मतलब किसी ब्रोकर के अकाउंट में नहीं, उनकी जो कंपनी है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद बहुत ज्यादा पछताते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उनका पैसा वापस आ जाए। तो गाइस भूल जाइए, इंडिया में आजकल इतना ओपनली स्कैम चल रहा है कि वहां से पैसा आना नामुमकिन है और आप लीगल एक्शन भी कुछ नहीं ले सकते। उसका रीजन यह होता है कि आपने खुद ही सब कुछ प्रोसेस किया होता है। तो वो उसमें जाकर बहुत लोग वहां डिप्रेशन में आते हैं। दूसरा डिप्रेशन माने का होता है कि जब आप ऑप्शंस में स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहले मैं बार बार अपनी वीडियो में क्लियर कट बोलता हूं कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लॉस से तो अपनी दोस्ती कर लीजिए, फेलियर से अपनी दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि फेलियर आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। अब क्या करता है एक क्लाइंट, पहले अपनी सेविंग का अमाउंट खत्म करता है। जब वो फिनिश हो जाता है, कुछ टाइम मार्केट से दूर रहता है। दूर रहने के बाद उसको नई एनर्जी आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अब सीख चुका है। वो बैंक से लोन लेता है, उसको यह समझ में आता है कि मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं, ईएमआई सिर्फ 25,000 जाएगी, मैं इजिली पे कर दूंगा, ये तो बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। वो स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका कैपिटल वो फिनिश होता है, वो उस लोन को टॉप अप कराता है, ठीक है ना। टॉप अप कराने के बाद वो मार्केट में पैसा डालता है, वो भी फिनिश होता है। बचते हैं क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज करता है, अपने डीमेट अकाउंट में डालता है, वो भी लॉसेस होते हैं।
अब जब ये जरिया बंद हो जाता है, क्योंकि बैंक आप पैसा वापस नहीं करेंगे और एक हर किसी की हाईएस्ट लिमिट होती है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना पैसा अर्न करते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख है। बैंक आपको 20 लाख से ज्यादा का लोन कोई भी नहीं देगा, चाहे आप 10 बैंक में ट्राई कर लीजिए, ये लिमिट होती है। अब ये लिमिट फिनिश हो चुकी है, तो दूसरा जरिया क्या होता है कि वो जाता है अपने रिलेटिव के पास। रिलेटिव के पास जाने के बाद वो पैसा लेता है और उसके बाद वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, वो लॉस हो जाता है। तीसरा जाता है, वो इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, वो भी लॉस हो जाता है। फ्रेंड के पास जाता है, वो भी लॉस हो जाता है। सारी कहानी मिलाकर के लॉस के अलावा स्टार्टिंग के फेसेस में कुछ नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं, ये स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग आग का दरिया है गाइस, और इसमें डूब के जाना है, इतना आसान नहीं है। जहां पे आप 1 लाख से 5 लाख तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस मार्केट की इतनी कैपेसिटी है, वो इतना प्रॉफिट आपको दे सकती है। और स्टार्टिंग के फेसेस में आपने अच्छे प्रॉफिट किए होंगे। और दूसरा गाइस, एक चीज ऑब्जर्व करना, जब आप स्टार्टिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, 99% ट्रेडर को पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है। मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, लेकिन होता है। उसका कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्टअप होता है, वो बड़ा अमाउंट अरेंज करता है। तो लॉसेस होने के बाद ये सिचुएशन पूरी लाइफ है ना बिखर जाती है। अब जो सैलरीड पर्सन है वो किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करता है, बैंक की एक ईएमआई रोक के दूसरी पे करता है, दूसरी रोक के तीसरी पे करता है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बिल पे करता है, रिलेटिव के फोन आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट वाले को बोलता है कि मैं एक साथ इंटरेस्ट पे करूंगा। इन सब में बहुत बुरी तरह डिप्रेशन में जो ट्रेडर है वो जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिला, हर किसी के साथ में यही होता है। पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए गाइस, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो पहले क्लियरली अपने आप को समझा लीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले वो इंसान नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ट्रेडर, ऐसे बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, हर कोई मैक्सिमम गाइस इसी से जूझ रहा है। ठीक है ना, पहले अपना आपको अंडरस्टैंड कराइए, पॉजिटिव फील कराइए कि आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप जैसे ही ना जाने कितने लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। तो ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है और ये रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है। ठीक है ना, इसको अपना आपको बाहर लेकर आइए। अपना जो बनाए हुए भूत है या अपने बनाई हुई रेंज है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में हुआ और आप ही इतना टफ फेज से गुजर रहे हैं, आप कंप्लेन करते होंगे गॉड को कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में वापसी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डिप्रेस हो चुका हूं, इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए या मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा। इस तरह के विचार आना भी आम बात है। पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आप अकेले नहीं है, आप जैसे करोड़ों मतलब लाखों लोग हैं गाइस जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, निगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस हो जाए और जाकर कोई गलत कदम उठा ले। गलत कदम उठाने का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला भी आपको पनिश करेगा। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो वो जिंदगी भर आपको याद नहीं करेंगे, वो किसी को बताएंगे भी नहीं कि हमारे फादर ने क्या किया था या हमारी मदर ने क्या किया था कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों? क्योंकि वो कर्जे के डिप्रेशन में थे। ये चीज आपके बच्चे कभी किसी को बता नहीं पाएंगे। आपकी वाइफ भी, शायद आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको वो रेस्पेक्ट कभी ना दे पाए। तो इस तरह के अगर दिमाग में विचार चल रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना कि वो दुनिया को कैसे फेस करेंगे, और पेरेंट्स तो बिल्कुल टूट जाएंगे अगर आप ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं किसी भी तरह से। अगर ये सिचुएशन सब लोगों के साथ में है तो इसका मतलब कि सब लोग तो सुसाइड करेंगे नहीं। उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर बाउंस बैक करने के लिए लड़ रहे हैं, वो मार्केट से जूझ रहे हैं, वो मार्केट में टिके हुए हैं गाइस, क्योंकि इसी मार्केट में दम है जो आपको बहुत ज्यादा पीछे लेकर गई है। पिछले 5 साल में आपको बहुत पीछे लेकर गई है। इसी मार्केट में दम है कि अगले 6 महीने में आपको वो 10 साल आगे लेकर जाए। वो 5 साल आपके पिछले भी कवर करने की क्षमता रखती है ये मार्केट, और आने वाले 5 साल आपको आगे पहुंचाने की भी क्षमता रखती है। पहले अपना आपको पॉजिटिव रखिए कि ये सिचुएशन आपकी अकेले की नहीं है।
दूसरी बात, अपने डर को फेस करो, अपने डर को फेस करो। जिस चीज से ज्यादा डर लगता है वो कुछ भी हो सकता है, वो बैंक वालों का प्रेशर हो सकता है, बैंक वालों की आप कॉल ब्लॉक करते हो या बैंक वाले आपके घर पे विजिट करते हो, तो हर चीज का एक सॉल्यूशन है। अगर आप पे नहीं कर पा रहे गाइस, तो इस बात को याद रखना, उसके भी लीगल प्रोसेस है, उसमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है आपके कर्जदार। गाइस, जब आपको लॉस हुआ है, जाके उनको अपना स्टेटमेंट दिखाओ, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाओ कि मेरे साथ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और इस लॉस को मैं फेस कर रहा हूं, और जब मैं टिका हुआ हूं ना, तो आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े लॉस को मैं झेल रहा हूं, मैं भागा नहीं हूं, मेरी सिचुएशन टफ है, आपका पैसा सेफ है, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है ना, यह चीज हो चुकी है। और जितना निगेटिविटी को इग्नोर कर सकते हो उस टाइम, इतना इग्नोर करने की कोशिश करो। गाइज, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने पैसा लिया है तो आपकी पैसा वापस करने की नियत है। तो बिलीव मी गाइज, ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते जरूर बनाएगा, इस बात का बिलीव रखना, क्योंकि वो इतना ही किसी को दर्द देता है जितना वो झेल सकता है। और अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो झेलना तो पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, दर्द झेलना पड़ेगा, डिप्रेशन में भी जाना पड़ेगा, अपने जो बनाए हुए भूत है उससे बाहर निकलना होगा आपको। डिप्रेशन इस हद तक का होगा कि आपको लगेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन सी सब्जी खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं रोड पर, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों हूं इस दुनिया में। ऐसा डिप्रेशन आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस बनावटी दुनिया से या इस बुरे टाइम से कभी बाहर नहीं निकल सकता हूं। लेकिन रियलिटी उससे डिफरेंट होती है। अपने बनाए हुए डर को आपको मात देनी होगी, आपको लड़ना होगा उस डर से जो सबसे ज्यादा डर आपको परेशान कर रहा है। गाइस, इतना कुछ दुनिया में डेवलप होता है, अगर कोई डर कर गिव अप कर देता तो आज के टाइम में मैं जहां खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं इस मोबाइल के सामने, तो शायद ये कैमरा भी इस लेवल पे ना पहुंचा होता। तो आप सोचिए कि कैमरा एकदम से बन गया, एकदम से ये चीज हो गई, मोबाइल एकदम से बन गया। आप सोचिए गाइस, सोचिए क्या ये बल्ब, ये लाइट जो यूज कर रहे हैं, जितनी रोशनी आ रही है, इसको बनाने वाला कितनी बार फेल हुआ था। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना। इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो यहां पर पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अपने आप को डिप्रेस मत रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा वक्त जरूर बदलेगा। और ये बिलीव अपने आप पर कीजिए। दुनिया क्या कहती है मैटर नहीं करता, यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहां से बोलिए कि हां मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा और मैं बाउंस करूंगा। फेलियर फेलियर फेलियर, लेकिन एक दिन मैं पास होकर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं फेलियर का मुंह नहीं देखने वाला हूं। नहीं रहना है डिप्रेशन में, नहीं जीना है किसी डर में। जो भी डर है अपने उसको फेस कीजिए। बिलीव मी गाइस, आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा। आपको लगेगा कि मुझे पुनर्जीवन मिला है और मैं पुनर्जीवन से निकल के बाहर आया हूं और इस बार मैं फुल्ली एनर्जी के साथ हूं और इस बार मैं सक्सेस जरूर होऊंगा। क्या हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसकी लाइफ में फेलियर नहीं आते? क्या ये फेलियर इतना बड़ा है कि हमारी जिंदगी खत्म कर दे? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि ऊपर वाला इतना ही पेन देता है जितना वो इंसान झेल सकता हो। इस बात का बिलीव रखना कि उसने पैदा किया है, उसने परेशानी दी है, ये मेरे नसीब में नहीं था तो वही सॉल्यूशन देगा, वही इस परेशानी से निकालेगा। ये मेरे नसीब में नहीं था, नहीं हुआ, मेरे नसीब में फेलियर लिखा था तो मुझे फेलियर मिला, मेरे नसीब में परेशानियां लिखी थी तो मुझे परेशानियां मिली, लेकिन मैं इस परेशानियों से निकालने वाला भी वही है। आपको अपना 100% देना होगा, आपको लड़ते रहना होगा, निगेटिव नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये याद रखना, इस सिचुएशन को फेस करने वाले आप अकेले नहीं है। तो प्लीज गाइज, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए। जरूरी नहीं कि डीमेट अकाउंट में पैसा हो तो तभी आप अच्छा फील करें, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करें तो तभी अच्छा फील करें। नहीं, अपना पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आज पैसा नहीं है तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। जिसने बुरा वक्त नहीं देखा गाइस, उसको अच्छे वक्त ये ना कभी कामना नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि सक्सेस का मीनिंग क्या है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए,
एनर्जेटिक रहिए, हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। पॉजिटिव रहेंगे तो रास्ते जरूर निकलेंगे। तो ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। मुझे बैड फील हुआ उस टाइम पर। इतना डिप्रेशन में नहीं जाना है यार, नहीं जाना है, जीना है, जिंदगी को काटना नहीं है। तो थैंक यू सो मच। कुछ नया होगा डेफिनेटली शेयर करूंगा। मार्केट व्यू जल्दी शेयर करता हूं। जय हिंद।